जो बड़ा बड़ा लोगों का हज हो। देखिए हमारे पाकिस्तानी भाई माशाल्लाह पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और ये देखिए लोग जा रहे हैं सीधा। कुछ लोग यहाँ पे वैसे ही जो अपनी वॉक के लिए आते हैं। और देखिए कितनी प्यारी ऊपर आपको जो लाइटिंग देखने को मिल रही है, ये वही बस जो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप इसमें बैठ के सीधा मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा जा सकते हैं, सीधा मस्जिद कुबा। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले दरूद व सलाम अस्सलाम वालेकुम या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। और माशाल्लाह देखें मस्जिद नबी की तरफ जो बड़ा बड़ा लोगों का हज हो जा रहा है। और आज इंशाल्लाह आपको रात का मंजर मैं दिखाऊंगा मदीना शहर का। और अभी जो मैं हूँ कुबा रोड पे हूँ और आज मैं आपको ले जाऊंगा, ये रात के मंजर दिखाता हूँ सीधा मस्जिद कुबा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत सी बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे आपको लोग नजर आ रहे हैं। और ये वही बस जो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप इस पे बैठ के सीधा मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा जा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोगों की नफरी जो मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। और मैं आज जा रहा हूँ सीधा मस्जिद कुबा। और देखिए कितनी प्यारी ऊपर आपको जो लाइटिंग देखने को मिल रही है। और जो पहले बंगाली मार्केट हुआ करती थी उस तरफ पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा होटल हुआ करते थे, लेकिन अभी वो जो बंगाली मार्केट है मुकम्मल ख़त्म कर दी गई है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो लोगों को होटल मिलते हैं वो यही रोड है, कुबा रोड पे ही लोगों को होटल मिलते हैं। और लोगों की फरमाइशें भी होती हैं कि हमें ये गलियाँ दिखाया करें, साथ साथ इन होटलों का भी नज़ारा कैप्चर किया करें, ताकि उनकी जो यादें इन मुबारक रस्तों से जुड़ी होती हैं, कैसे कि वो यहाँ पे रह के जा चुके होते हैं और उनका जो वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरा होता है। माशाल्लाह ये होटल भी इंशाल्लाह आज मैं कैप्चर किया करूँगा। ये जो गलियाँ हैं यहाँ से वो निकल के सीधा मस्जिद नबी की तरफ जाया करती थी। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर यहाँ पर। देखिए मेरे आका के सल्लल्लाहु का मुबारक शहर। और तमाम अपने में देखने वालों से यही कहूँगा कि आका के तस्वीर की बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम के तोहफे पेश करते रहें और ये मंजर का लुत्फ़ भी उठाते रहें। ये देखिए इस ट्रैक पे आपके पास अगर साइकिल है तो बेस्ट है, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक साइकिल होती है वो है तो वो भी आप उसका चुनाव कर सकते हैं, यहाँ भी चलाने के लिए बेस्ट है। अगर पैदल जाना चाहते हैं तो वो तो सबसे बेहतर है। जैसे आका के सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि जो बंदा अल्लाह की राह में निकलता है और चलते हुए जा रहा है, उसके हर एक कदम पे उसको जो उसके फरिश्ते हैं एक कदम पे एक नेकी लिख देते हैं। तो ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप यहाँ पे चलते हो और सीधा मस्जिद कुबा की तरफ जाएं तो सोचे कि आपके कितने कदम यहाँ पे लगे और कितनी नेकियां आपकी बनेगी। कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। तो देखिए माशाल्लाह इसके इर्द गिर्द बहुत ही प्यारे दरख्त जो लगाए हुए हैं, जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं। देखिए माशाल्लाह अभी आगे जाके एक छोटी सी पार्क आएगी, वहां तक जो मस्जिद नबी में लोग आ रहे हैं उनका रश ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी आगे से जो रश आपको देखने को मिलेगा, जो लोग आज जुमेरात है उनकी छुट्टी भी है, वहां पे बैठ के वो लोग इंजॉय भी करते हैं, अपनी अपनी फैमिलियों को भी लेके आए हुए होते हैं। जो यहाँ पे काम करते हैं वो लोग अपनी फैमिली भी यहाँ पे ही बुला लेते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा जो सऊदी गवर्नमेंट ने सहूलत की है अजनबियों के लिए जो प्रदेश काट रहे हैं, वो यहाँ पे अब बासानी अपनी फैमिलियाँ भी बुला सकते हैं और यहाँ पे रह भी सकते हैं उनके साथ। और पीछे थोड़ा सा मसला बना था, 3 महीने का वीज़ा कर दिया था, अभी तकरीबन विजिट वीज़ा आपको साल का मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे आते हैं। और हाँ, आपका महरम यहाँ पे लाजिम है अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। अगर आप विजिट वीज़े पे आना चाहते हैं तो आपका महरम यहाँ पे लाजिम है, ज़्यादा अरसा वक्त गुजारने के लिए यहाँ पे। और ये देखें लोग जा रहे हैं सीधा। कुछ लोग यहाँ पे वैसे ही जो अपनी वॉक के लिए आते हैं साइकिलों पे, तो मैं वॉक भी कर लेता हूँ और ये व्लॉग भी बना लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप रहना चाहते हैं तो सबसे जो ज़रूरी है वो है वॉक। आपको अपने बिस्तर की जान छोड़नी पड़ेगी और बाहर निकलना पड़ेगा ताकि आपका पेट बड़ा ना हो जाए और आपको यहाँ पे मोटापे की बीमारी ना लग जाए। मैंने तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर अपना 15 किलो जो वेट है वो कम किया है यहाँ पे वॉक कर करके। तो अभी माशाल्लाह देखिए पीछे काफ़ी ज़्यादा जो चर्बी चढ़ गई थी जिस्म के ऊपर। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हवाएं हैं, ऑक्सीजन है यहाँ की, वो थोड़ी सी पाकिस्तान के हिसाब से कम है।
तो अगर आप यहाँ पे फिट रहना चाहते हैं, हर वक्त चुस्त रहना चाहते हैं, तो आपको वॉक यहाँ पे लाजमी करनी पड़ेगी। तो ये देखें, यहाँ पे नक्शा बनाया गया पुराना, ये बाग है, और एक जगह पे इधर गार भी बना हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं अभी गार मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया गया है। और ये देखें, वो जो पार्क की बात मैं आपसे कर रहा था, उस पार्क के करीब मैं आ चुका हूँ। उस पार्क का नज़ारा भी आपको करवाऊंगा। और अक्सर मैं दिन का मंजर भी आपके साथ, ज़्यादा जो मैं मंजर आपके साथ शेयर करता हूँ वो दिन के मंजर होते हैं, और जो रात का मंजर है वो मैं आपके साथ तब शेयर करता हूँ जब मेरी छुट्टी होती है। जैसे कि आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैंने ये मंजर आपके लिए कैप्चर कर लेना है। अभी तो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कंप्लीट भी मैंने ये करके आपके साथ शेयर कर देना है। ये देखें, अगर आपके पास, अगर आप उम्रे की अदायगी करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, तो आपको बआसानी यहाँ पे क्रीम साइकिल मिल जाएगी, तो आप वो चला के और यहाँ की जो ज़ियारत है वो कर सकते हैं। ये देखिए कितना ही प्यारा मंजर है। अच्छा जी, वो वाइट बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी एक दिन पहले भी, अंधेरे में शायद आप नजर है, सामने जो है कहा जाता है कि इस बिल्डिंग पे खड़े होकर आका सल्लम का इस्तकबाल किया था। वो जो सामने वाइट कलर बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं, वो सामने। तो अभी रवायत में काफी ज्यादा ढूंढा है, लेकिन मुझे मिला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बिल्डिंग पे काफी बड़ा एक किला हुआ करता था, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आका सल्लम का इस्तकबाल किया था जब आका सल्लम से हिजरत करके मदीना शहर में तशरीफ लाए थे। कि हमारे पाकिस्तानी भाई माशाल्लाह पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी इबादत कबूल फरमाए अपनी बारगाह रिसालत में, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और जो चिड़ियों की आवाज़ें भी माशाल्लाह आ रही हैं पीछे से, शायद कैप्चर हो रही हैं या नहीं, ये देखें। ये वो बस है, हर 10-15 मिनट के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप इसके ऊपर बैठ के यहाँ से सीधा मस्जिदुल नबी जा सकते हैं, और मस्जिदुल नबी से सीधा मस्जिद कुबा आ सकते हैं बआसानी। आपके लिए ये सहूलत रखी गई है। हाँ, सहूलत फ्री में नहीं है, सहूलत आपको इस बस वाले को एक बंदे के 10 रियाल देने पड़ेंगे। तो बाकी ठीक है, अगर आप नहीं चल पा रहे तो आप इसके ऊपर ही बैठे, और क्योंकि 3-3.5 किलोमीटर का सफर है। मैं तो कभी कभी नहीं, आज से तकरीबन आप लगा लें कि 2 साल पहले पूरा 1 साल मैंने यहाँ से हर जुमेरात को पैदल सफर किया है, जाने का भी और आने का भी। और रात को 12 बजे मैं अपने घर से निकलता था, तो तकरीबन मेरा घर है मस्जिद नबी से भी तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। वहां से मैं चलता था, 5 किलोमीटर मैंने सफर करना होता था सीधा मस्जिद कुबा का, और मस्जिद कुबा से सीधा मस्जिद नबी। वहां पे जाके सुबह फजर की नमाज की अदायगी की, फिर वहां से निकले सीधा 2.5 किलोमीटर आगे, वहां पे जिस जगह पे मेरा घर है वहां पे मैं चले जाता था। तो ये चलने के लिए आपको, मतलब फिट रहने के लिए आपको वॉक जरूरी है। अगर आप सऊदी अरेबिया में वॉक नहीं करेंगे तो बहुत जल्द आपको मोटापा आके पकड़ लेगा, और आपको चलना, काफी ज्यादा चलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये देखें, तो हाँ, यहाँ पे क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली जाती है। पहले स्टार्ट में मैंने क्रिकेट भी खेली है, लेकिन वहाँ पे मुझे ज्यादा इतना मजा नहीं आया। लेकिन ये जो रास्ते हैं यहाँ पे पैदल चलने का, यहाँ पे साइकिलों पे घूमने का, एक तो बंदे की वॉक हो जाती है, दूसरा आप ये मंजर देख पाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी एक बाग का दरवाजा है, सुबह के वक्त ये खुलता है बाग। बिल्कुल सामने मस्जिद कुबा के मीनार आपको नजर आ रहे हैं, तो ये बाग है। अगर आप फ्रेश खजूर यहाँ से लेना चाहते हैं तो ये भी आप इस जगह से ले सकते हैं। और माशाल्लाह देखिए, मस्जिद कुबा के बिल्कुल पास मैं आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, मेरे बिल्कुल सामने मस्जिद कुबा है, और चिड़ियों की आवाजें देखिए माशाल्लाह, बहुत प्यारा प्यारा सा मंजर। और हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में चिड़ियां खत्म हो गई हैं, हमें चिड़ियों की आवाजें नहीं आती, तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ चिड़ियों की आवाजें खत्म नहीं हुई। हम लोग अब सुबह की नमाज से बहुत पीछे हट चुके हैं। अगर हम सुबह की नमाज पढ़ के बाहर निकले, वॉक शॉक करें, तो ये चिड़ियों की आवाजें हमें सुनाई देंगी। अगर हम सुबह के 12 बजे उठते हैं तो फिर तो चिड़ियों की आवाजें तो नहीं आएगी, वो तो अपना खाना शाना खा के अपने घोंसलों में चली जाती है। तो ये आवाजें सुनने के लिए बचपन में ये आवाजें आया करती थी। अभी काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि चिड़ियां खत्म हो गई, कौवे खत्म हो गए, ये खत्म हो गया। पहले जो घर हुआ करते थे गाँव में, गाँव की बात कर रहा हूँ, वो खुले घर हुआ करते थे, सहन हुआ करते थे। अभी कंप्लीट जितने भी घर हैं वो तकरीबन हर किसी ने अपने कवर कर लिए हैं। तो पहले जो छतों के ऊपर आके बैठती थी चिड़िया, कौवे, और भी तोते वगैरह भी बैठा करते थे। तो
वो चीज़ें सारी देखने के लिए, उनका लुत्फ उठाने के लिए आपको सुबह फजर की नमाज से पहले उठना पड़ेगा, फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद बाहर निकले वॉक के लिए, तो फिर इंशाल्लाह ये लुत्फ आप पाकिस्तान में भी उठा पाएंगे। अभी जैसे कि देख रहे हैं, मैं बिल्कुल मस्जिदुल कुबा के करीब आ चुका हूँ और रात की चांदनी में चांद को देखें माशाल्लाह, शायद आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि नहीं, ये देखें माशाल्लाह, ये है जी चांद। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मंजर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो आने वाली आपके साथ शेयर हो सके। तो अपना रखिएगा ख्याल, अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।